गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? ओके, आप सबको स्कूल की याद भी आ रही होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्कूल ओपन होने वाले हैं, आप सब रेडी हो जाना स्कूल आने के लिए, है ना? ओके, बहुत से स्टूडेंट आलसी कर रहे होंगे, क्या मैम अभी से स्कूल? ओके, तो जो लेट उठते हैं वो बच्चे भी जल्दी होना उठना स्टार्ट कर दें। ओके, तो चलिए, ये तो हो गए थोड़ी सी हमारे काम की बात। अब हम आते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, है ना? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कक्षा 5 का हिंदी। इसमें हम पार्ट 10 दीदी कमांडर के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना? ओके, क्या क्या पढ़ा था आपको भी पता होगा। नीरज एक लड़का था, ठीक है ना, जो कि क्या बनना चाहता था? क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था, बट मम्मा उसको क्या बनाना चाहती थी? डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थी, है ना? और इस चैप्टर से हमको भी एक शिक्षा मिली थी कि हमें, यानी कि जो बड़े होते हैं उनको अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं, इसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? शब्दार्थ भी कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे, है ना? क वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब ख वाला क्वेश्चन है, मामा जी ने नीरज के लिए क्या दुआ की? तो मामा जी ने नीरज के लिए दुआ की कि भगवान ने चाहा तो बड़ा होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार में तुम्हारा नाम होगा, है ना? यही दुआ की थी ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज की मम्मी ने उसके मामा जी को डांटते हुए क्या कहा? तो नीरज की मम्मी ने उसके मामा जी को डांटते हुए कहा कि तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, न काम के न काज के, ढाई सेर अनाज के। घ वाला क्वेश्चन है, मामा जी ने नीरज को किस प्रकार चलने और बात करने के लिए कहा? तो मामा जी ने नीरज को अकड़ कर चलने और रौब से बात करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें सेना में कमांडर हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा श्रीपत ने क्यों कहा था? तो क्यों कहा था? तो देखिए, श्रीपत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी दीदी नीरज को पढ़ने के लिए बहुत डांट रही थी और वह अपनी इच्छा को नीरज पर थोप रही थी, है ना? इसलिए उसने ऐसा बोला। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम 1 2 6 लिखिए, है ना? 1 to 6 राइट करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, मामा जी मेज पर टांग नहीं रखा करते, है ना? फर्स्ट सेंटेंस ये है। सेकंड वाला है, यह तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी किसने सिखाया? थर्ड है, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। फोर्थ है, प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। फिफ्थ है, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। और सिक्स्थ है, तुम तो व्यर्थ गृहस्थी में अपनी जान खपा रही हो, है ना? ओके, प्रश्न नंबर 3 है, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? क है, इसमें डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? सुझाई मतलब होता है बताई। तो किसने बताई? किसने बोला ऐसा? तो किसने कहा था? मामा जी ने कहा था। और किससे कहा था? नीरज से कहा था, है ना? और कब कहा था? जब नीरज मामा जी को अपने बारे में बता रहा था तब कहा था। नेक्स्ट है ख, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। यह बात किसने कही थी? मामा जी ने। और किससे कही थी? नीरज से। और कब कही थी? जब नीरज मामा जी से आदर से बात कर रहा था तब कही थी, है ना? प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नीरज कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तब सबको पता होगा, चैप्टर रीड किया होगा, तो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मामा जी ने नीरज को कितने घंटे पढ़ने की सलाह दी? तो कितने घंटे? 2 घंटे रोज। नेक्स्ट है, मम्मी ने आवारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो श्रीपद के लिए, है ना? यानी कि जो नीरज का मामा था उसके लिए। घ, मम्मी नीरज को प्यार से क्या कहकर पुकारती थी? तो नीरू कहती थी। ओके, पठित बोध, चुप रहो, तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारा तरह आवारा हो जाए, न काम के न काज के, ढाई से अनाज के। तो ये जो गद्यांश है ये आपको पढ़ना है ना? ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। जैसे क वाला क्वेश्चन है, किसको चुप रहने के लिए कहा गया है? तो मामा जी यानी कि श्रीपद को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। और किसके आवारा होने की बात हो रही है? तो मामा जी के आवारा होने की बात हो रही है ना? न काम के न काज के, ढाई से अनाज के। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है काम के लिए निकम्मा और भोजन के लिए हमेशा तैयार होना। ठीक है, यानी कि काम कुछ नहीं करना और खाना खाने के लिए तैयार हो जाना।
प्रश्न नंबर 6 है, लिख कर दोहराइए। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, श्रेणी, प्रवेश, गृहस्थी, व्यर्थ, कप्तान, कमिश्नर। ओके, इस तरह आपको भी बोलना है और आपको भी लिखना है। प्रश्न नंबर 7 सेल्फ कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। जैसे क क्या है, आज्ञा है ना, तो आज्ञा वर्ड आना चाहिए आपके वाक्य में। तो देखिए क्या बनाया है, हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप भी करते हो? ओके। आदर, श्याम हमेशा बड़ों का आदर करता है। ओके, आदर से बात करना। नियम पूर्वक, हमें सभी काम नियम पूर्वक करने चाहिए। असफल, वह प्रतियोगी परीक्षा में लगातार असफल होने से निराश हो गया। आवारा, ठीक है, हमें आवारा लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हमें उन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर, भाषा का संसार। वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ओके, और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। इनकी जो भी काम आप करते हो वो सब काम क्या होती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में भी हमने पढ़ा है। जिसमें कर्म साथ में होता है वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित रिक्त स्थानों में क्रिया शब्द के उचित रूप भरिए, है ना। यहाँ पर क्रिया शब्द के रूप दिए हैं, आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट, तुम्हें अकड़कर चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बनाना तो यहाँ बनना आ जाएगा और यहाँ चलना। मास्टर साहब के आने का समय हो गया, यहाँ दिया आना, तो आने का समय हो गया है। तुम कितने घंटे खेलते हो और कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ क्रिया के दिए खेलना और पढ़ना। ओके, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, है ना। यहाँ इस साइड तद्भव रूप दिया है और इस साइड तत्सम शब्द लिखना है। तो देखो, कान का क्या होगा, कर्ण, पूत का पुत्र, काज का कर्म, ओके, हाथ का हस्त, अनाज का अन्न, सिर का शिर। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, इनके पीछे लगाना है आपको। ठीक है, तो वाला, तो गाने वाला, पढ़ने वाला, दूध वाला, चाय वाला, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, कार, तो देखो यहाँ कथाकार, फनकार, आप और भी बना सकते हो कार प्रत्यय लगा के। ओके, कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट है दार, तो समझदार, दुकानदार। ओके, शाली, बलशाली, भाग्यशाली, शक्तिशाली। ओके, अब ये नेक्स्ट विलोम शब्द लिखिए। तो आज्ञा का क्या होता है, अवज्ञा। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन। ठीक है, आज्ञा मानना, ऑर्डर मानना। सज्जन मतलब होता है अच्छा आदमी, तो दुर्जन क्या होता है, बुरा आदमी। आदर, है ना, रेस्पेक्ट देना। ओके, अनादर। सच, सच बोलना, झूठ। प्रेम, प्रेम, प्रेम का क्या होता है, घृणा होता है, नफरत। ओके, प्रेम मीन्स प्यार और घृणा मतलब नफरत। सफल और असफल। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, तो कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं, डिप्टी कमिश्नर, क्रिकेट, मास्टर, जूनियर, सीनियर और कमांडर। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर कुछ वर्क दिया है, वो आप कंप्लीट कीजिएगा। क्या वर्क है, क्रिकेट मैच में क्या क्या नहीं हो सकता, ऐसे कार्य ढूंढकर चित्र पर गोला बनाइए। ठीक है, क्रिकेट मैच में क्या क्या नहीं होता है उस पर आपको गोला बनाना। जैसे ये वाला काम, फुटबॉल खेलने वाला काम नहीं होता है ना। ओके, तो ऐसे पे आपको गोला बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 11 मैराथन की दौड़। ठीक है, यहाँ पर एक दौड़ के बारे में बताया गया है जिसका नाम मैराथन कैसे पड़ा है। ओके, उसका नाम मैराथन की दौड़ उसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए, यूनान देश के लोगों की प्राचीन काल से ही खेलकूद में बहुत रुचि है। ठीक है, यूनान एक देश है जिसके लोग जो है वहाँ पर प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही खेलकूद में बहुत रुचि, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो खेलकूद में। इसका प्रमाण ओलंपिक खेलों का इतिहास है। ठीक है, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये इसी का उदाहरण है। उन दिनों यह देश कई छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में बटा हुआ था। यूनान देश जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जहाँ पर पहाड़ियाँ थी। यूनान में ओलंपस नामक पर्वत की तलहटी में प्रतिवर्ष खेलकूद आयोजित किए जाते थे। ठीक है, यूनान में कहाँ पर, ओलंपस जो पर्वत है
उसके नीचे, तलहटी मतलब होता है उसके नीचे, ठीक है ना, वहां पर हर साल क्या खेलकूद आयोजित किए जाते हैं। सभी राज्यों के खिलाड़ी इन खेल प्रतियोगिता में भाग लेते थे, ठीक है, यानी कि जितने भी राज्य होते हैं देश, उसके यूनान देश के, वहां पर सभी राज्यों के जो प्रतियोगी होते हैं वो इस खेल में भाग लेते हैं। इन खेलकूदों को ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ जो खेलकूद होते हैं उनको ओलंपिक बोला जाता है। इसी के नाम पर आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का नाम ओलंपिक रखा गया है, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल खेलकूद होते हैं, इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसका नाम क्या है, ओलंपिक रखा गया है। ओलंपिक खेलों में विविध प्रकार के खेलकूदों की प्रतियोगिताएं होती है, अलग अलग तरह के खेल होते हैं वहां पर भी। ओलंपिक में सबसे लंबी दौड़ जो होती है वो 41 किलोमीटर से कुछ अधिक की होती है। ओके, 41 किलोमीटर दौड़ है ना, उससे भी कुछ अधिक की होती है। इस दौड़ के पीछे एक विशेष घटना जुड़ी हुई है। क्या घटना है इस दौड़ के पीछे, तो देखिए पढ़ते हैं हम। क्या है, सैकड़ों वर्ष पूर्व ईरान का शक्तिशाली राजा दारा यूनानियों से नाराज हो गया था, है ना, बहुत टाइम पहले, सैकड़ों वर्ष पूर्व जो ईरान देश है उसका भी एक शक्तिशाली जो राजा था जिसका नाम दारा था, वो क्या यूनान देश से नाराज हो गया था, यूनानियों से नाराज हो गया था। उसने यूनान से युद्ध करने का निर्णय ले लिया, यानी कि ईरान के राजा ने किससे, यूनान से युद्ध करने का निर्णय लिया है। वह अपनी बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। ओके, ईरान ईरान देश के जो राजा है उन्होंने बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली और यूनान देश से युद्ध करने के लिए वे चल पड़े। यूनान के मार्ग में एथेंस नामक राज्य पड़ता था, ठीक है, यूनान जब जाते हैं, ईरान से यूनान जाते हैं तो वहां पर एक एथेंस नाम का एक राज्य पड़ता है, और यूनान पर पहुंचने के लिए एथेंस को जीतना जरूरी है, ठीक है, यानी कि ईरान और यूनान के बीच में एथेंस नामक राज्य है, और अगर यूनान से जीतना है आपको तो पहले आपको एथेंस से जीतना पड़ेगा। ओके, अब देखो, दारा की सेना समुद्र पार कर एथेंस की भूमि पर पहुंच गई, है ना, यानी कि जो ईरान की सेना है, दारा की जो सेना है वो क्या समुद्र पार कर लिया और एथेंस की भूमि पर पहुंच गई। एथेंस निवासी अपने देश में दारा के प्रवेश से बहुत चिंतित हो गए, है ना, वे जानते थे कि दारा की सेना क्या है, बहुत बड़ी है और उसे जीतना भी कठिन है। उन्होंने क्या किया, यूनान के राज्य स्पार्टा से सहायता मांगने का निश्चय किया, ठीक है ना, जो एथेंस राज्य था वहां उसने यूनान के जो राज्य है स्पार्टा, उससे सहायता मांगने का निश्चय किया कि हमको हेल्प करो, है ना, क्योंकि पहले एथेंस को जीतेंगे वो, उसके बाद ही यूनान को। ओके, इसलिए एथेंस को हराकर ही वो यूनान तक पहुंचेंगे, इसलिए एथेंस के जो निवासी थे उन्होंने सहायता मांगी यूनान के राज्य से, क्योंकि स्पार्टा सबल राज्य था और उसके वीरों के सामने योद्धा उस समय संसार में कहीं नहीं थे, ठीक है ना, स्पार्टा जो राज्य है उसके समान जो योद्धा थे वहां पर, उस वैसे योद्धा संसार में कहीं भी नहीं थे। किंतु स्पार्टा एथेंस से 192 किलोमीटर दूर दक्षिण में था, इनकी इतना किलोमीटर दूर था स्पार्टा एथेंस से, कितना 192 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी जमीन ऊंची नीची भी थी, समय भी कम था, घोड़े पर भी वहां नहीं जाया जा सकता था क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो घोड़े पर भी कैसे जाए, मात्र पैदल ही पहुंचा जा सकता था, जो कि एक विकट समस्या थी, बहुत गंभीर समस्या थी कि पैदल कैसे जाएंगे इतना लंबा। उन्हें विश्वास था कि संदेश मिलते ही स्पार्टा वाले सहायता तो जरूर करेंगे, किंतु प्रश्न था कि इतने समय में इतनी दूर संदेश लेकर जाएगा कौन, वह भी पैदल। कई नवयुवक संदेश ले जाने के लिए आगे आए, परंतु इस काम की जिम्मेदारी फिडिपिडिस नाम के एक बहादुर युवक को सौंपी गई, है ना, बहुत सारे युवा थे कि हम जाएंगे हम जाएंगे, पर जो फिडिपिडिस नाम का एक बहादुर युवक था उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका कारण यह था कि युवक ने उस वर्ष ओलंपिक के दौड़ों में यूनान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, उस टाइम जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था, इसलिए उस युवक को भेजा गया जिसका नाम फिडिपिडिस था। तो फिडिपिडिस जानता था कि यह काम कठिन तो था, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह 2 दिन और 2 रात लगातार भागता रहा, यानी कि 2 दिन कंटिन्यू भागा और 2 रात लगातार भागा वो। उसने उबड़ खाबड़ जमीन और दूसरी बाधाओं की चिंता नहीं की। उसके पाँव में छाले पड़ गए, उसका शरीर थककर चूर हो गया। मैं आराम नहीं करूंगा, फिर भी क्या बोल रहा है वो, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं अपने देश को परतंत्र नहीं होने दूंगा, है ना, यानी कि किसी का गुलाम नहीं होने दूंगा, मैं लगातार दौड़ूंगा। यही सोचते हुए उसने 48 घंटों से कम समय में स्पार्टा यूनान के बीच की दूरी तय कर ली, ठीक है, यानी कि एथेंस से वो कहाँ पहुंच गया, स्पार्टा पहुंच गया, ओनली 48 घंटे से भी कम समय में। फिडिपिडिस ने हाफते हुए संदेश दिया, ईरान ने यूनान पर आक्रमण कर दिया है, उसकी सेना समुद्र से किनारे मैराथन के पास में है, ठीक है, समुद्र के किनारे क्या है, मैराथन, और वहां मैराथन के पास में है।
एथेंस को क्या चाहिए? सहायता चाहिए। यदि सहायता न मिली तो दारा पूरे यूनान को अपना गुलाम बना लेगा, क्योंकि अगर एथेंस हार जाएगा तो यूनान तो हार नहीं है ना। शीघ्रता करो, यानी कि जल्दी करो। स्पार्टा वालों ने बहुत शीघ्र पहुंचने का आश्वासन दिया, ठीक है, उनको विश्वास दिलाया कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। फिडिपिडिस ने थोड़ा विश्राम किया और वह वीर साहसी इस संदेश को लेकर फिर से एथेंस लौट पड़ा कि हाँ, हमारा जो स्पार्टा है वो स्पार्टा हमारी हेल्प करेगा। इस संदेश से एथेंस वासी बहुत उत्साहित हो गए कि वाह, अच्छा, अच्छी बात है ये तो कि स्पार्टा हमारी हेल्प कर रहे हैं। और एथेंस की सेना द्वारा को रोकने के लिए मैराथन की ओर चल पड़ी, ठीक है, यानी कि एथेंस की जो सेना थी उस टाइम, जितनी भी सेना थी वो दारा को रोकने के लिए मैराथन की ओर चल पड़ी। फिडिपिडिस बहुत थका हुआ था, परंतु देश की रक्षा के लिए अपना भाला और भारी ढाल लेकर युद्ध में शामिल हो गया। वो इतना थक गया था क्योंकि 192 किलोमीटर वो दौड़ा, है ना, इतनी दूर गया वो, और फिर जाके फिर वापस भी आया, तो वो बहुत थक गया था। फिर भी उसने अपना भाला उठाया और अपनी ढाल ली और युद्ध में शामिल हो गया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। एथेंस की सेना बहुत वीरता से लड़ी और स्पार्टा की सेना के आने से पूर्व ही दारा की सेना को पराजित भी कर दिया, देख लो। ओके, और युद्ध जीतने के बाद फिडिपिडिस को फिर से एक महान दायित्व सौंपा गया। क्या काम सौंपा गया? कि वह शीघ्र जाए और एथेंस वासियों को जीत का समाचार दे, है ना। और मैराथन से एथेंस नगर लगभग 35 किलोमीटर ही दूर था। ओके, मैराथन से कितना? 35 किलोमीटर ही दूर था बस। थका होने पर भी वह बहुत दौड़ा। एथेंस तक पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, क्योंकि कितना थक गया था, फिर भी वो युद्ध में लड़ा। नगर के फाटक बंद थे, यानी कि दरवाजे बंद थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, एथेंस की विजय हुई, फाटक खोलो। नगर वासियों ने उसकी आवाज को पहचान कर फाटक खोल दिया। और फिडिपिडिस के पांव जो है वो कांप रहे थे, उसका मुंह सूख गया था। एथेंस वासी उसे संभालने की कोशिश करने लगे। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, हम जीत गए हैं, ईरान की सेना हार गई है, यूनानी स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, यानी कि वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। इतना कहकर वीर फिडिपिडिस गिर पड़ा और फिर कभी ना उठा। फिडिपिडिस अपने महान बलिदान के लिए आज भी सम्मान से याद किया जाता है। आज भी ओलंपिक की सबसे लंबी दौड़ मैराथन दौड़ के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। इसलिए ओलंपिक की जो सबसे लंबी दौड़ होती है उसको क्या बोलते हैं? मैराथन दौड़ बोलते हैं, ठीक है। और इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ओके, तो आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा। अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बोलिएगा, ठीक है। और अच्छे से लर्न भी कीजिएगा बेटा, क्योंकि एग्जाम भी आने वाली है, ठीक है। ओके, इससे पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कीजिएगा, फुल चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, है ना। ठीक, ओके बेटा, टेक केयर बेटा।